हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 4 देखेंगे, जो कि एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मूल संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो ये सम्मिलित की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर डी। किसमें की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में समावेशन का उद्देश्य है। तो इसका समावेशन का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के समावेशन का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 39A में। ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? ये प्रावधान है अनुच्छेद 39A में प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? तो ये निर्देश दिया गया अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष या इससे अधिक। ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो ये सर्वोत्तम माना जाता है बंदी उपस्थापक। ऑप्शन नंबर डी, बंदी उपस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो ये संरक्षण है शोषण के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रति संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? तो यह है अनुच्छेद 24 में। ऑप्शन नंबर ए। किसमें है? अनुच्छेद 24 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार प्राप्त है? तो कानूनी अधिकार प्राप्त है निर्वाचन आयोग को। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार प्राप्त है? तो ये प्राप्त है निर्वाचन आयोग को। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 51 क में। ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो ये करेंगे अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? तो ये मांग सकता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकते हैं? तो ये मांग सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। तो ये अभिभाषण तैयार किया जाता है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करते हैं? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। तो कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो ये होते हैं लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। तो वह राज्य संचालित होता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है वह राज्य संचालित होगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो निर्धारित आयु है 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति बनने के लिए
न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट है याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो इसको हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ये पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा का। ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होते हैं? राज्यसभा का। नेक्स्ट है अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकते हैं? जिसको एक बार लौटा सकते हैं। अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति एक बार लौटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये उपयुक्त तीनों। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है नियुक्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? नियुक्ति के द्वारा। नेक्स्ट है संसद के 2 अधिवेशनों का समय अंतराल कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीना से। संसद के 2 अधिवेशनों का भी समय अंतराल 6 महीना का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? 2 बार। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, तो ये मान्यता दी जाती है यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछे जाने एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रश्नकाल। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य को बोलना बंद करने के लिए कह सकता है। यह व्यवस्था जानी जाती है, तो यह व्यवस्था जानी जाती है क्रॉसिंग द फ्लोअर के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, क्रॉसिंग द फ्लोअर। नेक्स्ट है शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल है प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। ऑप्शन नंबर सी, शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल है। नेक्स्ट है भारत की संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई 1 घंटा। शून्यकाल की अवधि कितनी है? 1 घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है, इसकी न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। नेक्स्ट है प्रति 2 वर्षों में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यान्वित होते हैं? ये होते हैं 1/3। प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यनिर्वाहित होते हैं? 1/3 होते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो इसके प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कि प्रथम अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है
राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो ये लौटा दिया जाना चाहिए 14 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। कितने दिन में? 14 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? तो ये पारित होना चाहिए संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ये संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद होने पर। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? तो इसका अंशदान है शून्यकाल। ऑप्शन नंबर ए। प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान है शून्यकाल। नेक्स्ट है, केंद्र की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये उत्तरदायी होता है लोकसभा के। ऑप्शन नंबर बी। केंद्र की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति होती है नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के पास। ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में रह सकता है? तो ये रह सकता है 6 माह तक। ऑप्शन नंबर बी। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के पद के रूप में बनकर रह सकता है? 6 माह तक। निम्नलिखित में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो ये अनिवार्य संविधान संशोधन संबंधी बिल। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? संविधान संशोधन संबंधी बिल। नेक्स्ट है, गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो ये भाग ले सकते हैं महाधिवक्ता या महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी। गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकते हैं? महाधिवक्ता, महान्यायवादी। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है। तो इसका कार्यकाल है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। ऑप्शन नंबर सी। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो ये आहरित होती है संचित निधि से। ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संचित निधि से दिए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।